ट्रेडर डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ है कुशल। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी पर। आज काफी बढ़िया बढ़त दिखा रहा है। 130 अंकों की तेजी आपको एसजीएक्स निफ्टी में नजर आएगी। जैसे कि मैं आपको हेडलाइंस में बता रहे थे कि अमेरिकन मार्केट्स कल के सत्र में जो है रिकॉर्ड स्तर के आसपास बंद हुए। हालांकि अगर आप जो फ्यूचर्स देखेंगे अमेरिकन मार्केट्स के, तो वहां से कुछ खास बढ़िया संकेत देखने को नहीं मिले। लगभग सपाट सा ही कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन संकेत एसजीएक्स निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं। करीब करीब 1% की तेजी के साथ ओपनिंग के इंडिकेशन फिलहाल आपको एसजीएक्स निफ्टी देखकर मिल रहे हैं। विस्तार से समझते हैं कि ग्लोबल क्यूज का इंपैक्ट आज भारतीय बाजारों पर कैसा होगा। कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। कुशल, आप बताइए कैसे संकेत देख रहे हैं? काफी पॉजिटिव क्यूज है आशीष। और जिस तरह से अगर आप ग्लोबल क्यूज की बात करें, खासकर डाउ जोन्स की, यहाँ पर भी 0.4-0.5% की बढ़त हमें देखने को मिली थी। और खासकर अमेरिकन मार्केट्स में तो अब अर्निंग सीजन और जो बैंक्स हैं उनके आने वाले हैं इस हफ्ते, और उसका सबसे बड़ा फोकस कहीं ना कहीं मार्केट्स अब फैक्टर इन करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए अमेरिकी बाजार अगर आप देखें तो वहां पर अच्छी तेजी बनी थी। इसके साथ ही यूरोपियन मार्केट्स की तरफ भी आप नजर डालिए तो इनमें से दो इंडेक्स लगभग ऑलमोस्ट 0.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए थे। और साथ ही एशियन मार्केट से भी काफी अच्छे क्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें निकाई और कॉस्पी जैसे जो इंडाइसेस हैं वहां पर 0.5-0.6% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो ब्रेड्थ है अक्रॉस द बोर्ड वो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। इसमें चाहे आप अमेरिकी बाजार लीजिए, यूरोपियन या फिर एशियन। और लेकिन अगर आप एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे तो वहां पर 120-125 अंकों की बढ़त है। तो ग्लोबल क्यूज के साथ साथ एसजीएक्स निफ्टी जो है वो भी सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। पर एफआईआईज की जो बिकवाली है, कल भी ऑलमोस्ट कैश मार्केट में 750 करोड़ की करीबन बिकवाली आती हुई नजर आई है। बट जिस तरह से ग्लोबल क्यूज लग रहे हैं उससे तो एक गैप अप ओपनिंग के संकेत ही मिल रहे हैं आशीष। बढ़िया गैप अप ओपनिंग के संकेत देखने को मिल सकते हैं जिस प्रकार से एसजीएक्स निफ्टी आज ओपनिंग का रुझान दिखा रहा है। और लगातार बाजार में हम एक चीज़ खास बात नोटिस कर भी रहे हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन है दिन प्रतिदिन अगर आप देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ढेर सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से अगर आप देखें तो जो संकेत है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। आज ऐसा ही एक सेक्टर मेरे रडार पर भी रहेगा कुशल, लेकिन जैसे 130-135 अंकों की तेज़ी फिलहाल आपको एसजीएक्स निफ्टी में नज़र आ रही है। पूछना मेरा कर्तव्य है कि कोई स्टॉक ऐसे बाजार में भी चुना है आपने जहां पर आप बिकवाली कर रहे हैं? आशीष, हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस लग रही है और जो बाजार का मोमेंटम वापस से पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वहां पर फोकस है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रेथ वाइज मैंने कोई भी स्टॉक चुना है कि 120-121 अंकों की बढ़त हमें एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है, और उस हिसाब से उसको ध्यान में रखकर मैंने आज जो मोमेंटम ड्रिवन स्टॉक्स है वो आज अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किए हैं। आशीष, आपने कैसे रणनीति बनाई आज? एक स्टॉक मैंने कल रात को जो है आइडेंटिफाई किया था जहां पर शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। हालांकि जैसे कि आप बता रहे थे कि तेजी इतनी अच्छी दिख रही है एसजीएक्स निफ्टी में, तो फिर फोकस वहीं पर करते हैं, ट्रेंड के साथ ही जाएंगे। ट्रेंड के विपरीत जाना ही क्यों है? आइडियाज़ तो ढेर सारे हैं स्टॉक्स में, देखिए तो ब्रेकआउट भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स के आधार पर भी अगर आप देखें तो 20 स्टॉक्स चुनने जाएं तो आपको 40 मिल जाएंगे। इतनी अच्छी तेज़ी और इतना बढ़िया माहौल है। लेकिन एक ही चिंता का कारण होता है कुशल, जो कल के सत्र में भी हमने देखा था कि अचानक से बाजार में बिकवाली आती है। कल 1:30 बजे के आसपास जो है कल आप देखिए अच्छी खासी तेज़ी चल रही थी बाजार में और एकदम से सारी स्टॉक्स टूट गए। उसके बाद निफ्टी में भी गिरावट आई, निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा गिरा। हालांकि उसके बाद अगर आप देखें तो रिकवरी भी ठीक ठाक हुई। तो ये जो फ्लैश क्रैश जैसी सिचुएशन आती है ना, यहाँ से थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करना होगा। लेकिन चलिए फिर आज की जो फोकस लिस्ट है उसके साथ शुरुआत कर लेते हैं। हमारी जो पहली कैटेगरी होती है वो है कैश का स्टॉक, और कैश के स्टॉक्स के आधार पर मैंने चुना है एनबीसीसी को। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। एनबीसीसी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है और पूरा ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है काफ़ी ज़्यादा बजेंगे, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कैश में डिलीवरी लेकर आप यहाँ पर स्टॉक में होल्ड करेंगे। इंट्राडे में 58 रुपये जाएगा, थोड़ा सा डाउट है, हालांकि चल भी सकता है। स्टॉक की खासियत ये है कि ज़्यादा चलता नहीं, लेकिन जिस दिन चलेगा 5, 10, 15, 20% बड़े आराम से चल जाता है। तो एनबीसीसी आप अपनी ट्रेडिंग लिस्ट में शॉर्ट टर्म लिहाज से शामिल कर सकते हैं। 54 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक आपको मिल रहा है। 58 रुपये तक जाने की क्षमता है। 53 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस लगाकर एनबीसीसी में आपको खरीदारी करनी है। कुशल, कैश का स्टॉक आपको कौन सा अच्छा लग रहा है?
देखिए, कैश स्पेस से मुझे जो स्टॉक आज पसंद आ रहा है वो प्राइमरली ड्रिवन है। इनफैक्ट कैश और फ्यूचर का दोनों का कॉल जो है प्राइमरली ड्रिवन है। जिस तरह से बोरिस जॉनसन के बयान आते हुए नजर आए हैं, इट्स टाइम टू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ इन यूके। तो डेफिनेटली जिस तरह से संकेत नजर आ रहे हैं, 19 जुलाई से और थोड़े रिलैक्सेशन हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। और इन सब चीज़ों की जो एक्सपेक्टेशंस में आपको वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां पर यूके से काफ़ी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जो है कंपनीज डिराइव करती है, जो इंडियन कंपनीज हैं। तो यहाँ पर फोकस जो है सबसे पहले कैश स्पेस से मेरा है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यूके से ऑलमोस्ट 42% रेवेन्यू इसका आता है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आज इस थॉट को लेकर मैं बनाना चाहता हूं। और मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट ऑफ सॉल्यूशंस है वो काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी बना सकता है। वैसे भी आईटी काउंटर्स अगर आप देखें तो कन्वेंशनली एक डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक माना जाता है, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी। तो यहाँ पर इस स्टॉक में आपको सबसे पहले तेज़ी बनानी है। कल भी आप देखिए एसजेवीएन मैंने आपको रेकमेंड किया था, ऑलमोस्ट 6 से 7% का शार्प अप मूव, एक वर्टिकल स्पाइक आपको सेकेंड हाफ में यहाँ पर देखने को मिला। तो अगर आप इनिशियली जो होल्ड करते हैं वो बाद में भी आपको वो स्टॉक में स्पाइक देखने को मिल सकता है। और डेफिनेटली आपके कल के सत्र में इस स्टॉक में टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए थे। तो कैश स्पेस से आज के लिए फर्स्ट ऑफ सॉल्यूशंस यहाँ पर नजर रखिए। 203 के लक्ष्य के लिए 194 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल, जैसा कि मैं बता रहा था कि तर्क जो है वो तो सिमिलर है ही, पर फ्यूचर्स में टाटा मोटर्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट यूरोप और यूके का मैं स्प्लिट भी देख रहा था, तो यूरोपियन मार्केट से करीबन 16.5% और साथ ही जो यूके का बाजार है वहाँ पर भी 16% आता है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ स्प्लिट। बट ओवरऑल अगर आप यूरोपियन एरिया को, टोपोग्राफी को देखेंगे तो करीब 32-33% की रेवेन्यू वहाँ से ये डिराइव करती है। और मुझे लग रहा है कि टाटा मोटर्स में भी आज बाजार का जिस तरह का मोमेंटम है उसमें ऑटो स्टॉक्स भी चल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स यहाँ पर रखिए। पर जैसे कि आशीष भी आपको बता रहे थे कि बहुत वॉलेटाइल जो है सेशंस होते हुए भी नजर आ सकते हैं कभी कभार, जिस तरह की अप मूव और डाउन मूव हमें देखने को मिलते हैं मार्केट आवर्स के दौरान। तो वहां पर भी आपको थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा और इसीलिए जो स्टॉप लॉस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो 316 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए। 303 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए, फ्यूचर्स में कुशल को पसंद आ रहा है टाटा मोटर्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय होगी। और मेरी तरफ से एसबीआई लाइफ स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए। स्टॉक जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑलमोस्ट एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और मई के बाद से अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट होने जा रहा है। अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा पैटर्न है, इंडिकेटर्स भी बढ़िया इशारा कर रहे हैं। और मैं चार्ट्स भी देख रहा हूँ तो कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो मोर देन 20 डे जो एवरेज वॉल्यूम्स है उसके ऊपर खरीदारी देखने को मिली है। तो यहाँ पर क्षमता है, टेक्निकल स्ट्रेंथ तो साफ नजर आ रही है। इस स्टॉक को प्ले कर सकते हैं। अभी जितने भी दिन एक्सपायरी के लिए बचे तब तक भी आप अपनी फोकस लिस्ट में स्टॉक को शामिल करके रख सकते हो। और मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे अपॉर्चुनिटी भी एसबीआई लाइफ का जो फ्यूचर है वो आपको देगा। तो 1110 रुपये के लक्ष्य के लिए आप एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलेंगे। 1037 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि इस स्टॉक में परेशानी ये है कि चॉपी बहुत जल्दी हो जाता है। ब्रेकआउट देता है, उसके बाद कुछ दिन का साइडवेज कंसोलिडेशन होता है, फिर वापस से अगर आप देखें तो अपवर्ड ट्रेंड जो है रिज्यूम करता है। तो टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस को भी ध्यान में रखेगा। अगर आपका पेशेंस टेस्ट करे ये स्टॉक तो छोड़ दीजिए। दूसरे जो एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं या बेहतर ब्रेकआउट वाली स्थिति वाले स्टॉक्स हैं वहाँ पर हम अपना फोकस बनाकर चलेंगे। लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, टेक्निकल स्ट्रेंथ है, एक बार मौका तो एसबीआई लाइफ को जरूर देना चाहिए। 1018 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर तेजी की पोजीशन जो है वो बनाकर चल सकते हैं। चलिए अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। फ्यूचर्स के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिया, अब बारी है ऑप्शंस की। और ऑप्शंस में देखिए खरीदना पसंद करता हूँ हमेशा रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए काफ़ी बढ़िया होता है क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में अगर आप देखें तो आपके पास विकल्प तो ढेर सारे, करीब करीब 160, 163, अब तो और 2 स्टॉक्स जो हैं वायदा बाजार में जुड़ने वाले हैं। लेकिन सब में अगर आप देखें तो ऑप्शंस में दिक्कत बड़ी यही होती है कि स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लिक्विडिटी नहीं। अगर आप सही दाम पर एंट्री और एग्जिट ही नहीं कर पाएंगे तो चाहे ट्रेड कितना भी बढ़िया हो, चार्ट कितना भी अच्छा हो, वहाँ पर मुनाफा कमाना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर आपको काउंटर पार्टी नहीं मिलेगी तो ऐसे में ट्रेडिंग करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। लेकिन रिलायंस के साथ ये दिक्कत बिल्कुल नहीं है, हाईली लिक्विड है। जितना निफ्टी बैंक के ऑप्शंस अगर आप देखें लिक्विड है, इससे ही रिलायंस के सभी स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखें तो कोई ना कोई आपको बायर सेलर हमेशा जो है एग्जैक्ट लगभग 5 पैसे की जो स्प्रेड है उसके साथ आपको मिल जाएगा। अब इसको चुनने का कारण ये है, दरअसल अगर आप देखेंगे तो चार्ट पर तो कोई भी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन अप्रैल महीने के जो ट्राई के डेटा है, डेटा बहुत काफ़ी सपोर्टिव है। और पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिर्फ रिलायंस ही एकमात्र है, रिलायंस जियो, जहाँ पर एडिशन जो है, सब्सक्राइबर एडिशन काफ़ी बढ़िया हुआ है, सबसे हाईएस्ट हुआ है। तो इस खबर का ज़रूर असर देखने को मिलना चाहिए क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन अभी भी टेलीकॉम स्पेस में बरकरार रखी हुई है। तो रिलायंस 2100 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। 52 रुपये के लक्ष्य के लिए 27 का स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
चलिए, तो रिलायंस पर फोकस रखिए। जिस तरह से ट्राई के अप्रैल महीने के डेटा आते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव रुझान आज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है, वही रिलायंस आशीष ने चुना है। तो मैंने भारती एयरटेल यहाँ पर फोकस रखा है अपना, और पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखिए तो यहाँ पर अच्छा रेंज जो है आपको एक ब्रेकआउट टाइप का जो है सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह की तेजी फिर से लौटती हुई दिख रही है भारतीय एयरटेल में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी जो सब्सक्राइबर एडिशंस हुए हैं, करीब 5 लाख सब्सक्राइबर्स के अप्रैल महीने में, वो काफ़ी पॉजिटिव अर्ली आज इसके लिए, इस स्टॉक के लिए रिएक्शंस आते हुए दिख सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल 530 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। करीब 11.5 रुपए की प्राइसिंग है। 20 रुपए के टारगेट के लिए 8 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बारी है टेक्नोपिक की, कुशल से जानते हैं। देखिए आशीष, टेक्नोपिक में मैंने स्टॉक चुना है मनप्पुरम फाइनेंस का। कल भी 3-3.25% की तेजी थी और बाजार की वॉलेटिलिटी जो है वो इस पर इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं कर पाई। इनफैक्ट आप देखिए ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर यहाँ पर क्लोजिंग आती हुई नजर आई है। तो मुझे लग रहा है कि 183-184 रुपए का जो प्राइसिंग है वो आज भी और फर्दर अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, और इसीलिए मनप्पुरम फाइनेंस एज ए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर खरीदारी की राय है। 189 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 180 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है इंफ्रा स्पेस की कंपनी एनसीसी, और लगातार मैं कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पर आपको फोकस बनाकर चलना चाहिए। जिस प्रकार के फंडामेंटल्स यहाँ पर सुधरते जा रहे हो, वैसे भी बजट में भी हमने देखा था कि सरकार का पूरा फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, और इंफ्रा कंपनीज के अगर स्टॉक के चार्ट्स देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा। आप टेक्निकली एनसीसी एक बड़े मैसिव ब्रेकआउट की तैयारी दे रहा है। अच्छी तेजी पिछले दिनों में अगर आप देखें तो देखने को भी मिल रही है, और पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखें तो मोर देन एवरेज वॉल्यूम के साथ स्टॉक में कारोबार देखने को मिला है। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर कुछ जो बड़े निवेशक हैं वो खरीदारी करके चल रहे हैं। अब जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, कल की जो क्लोजिंग हुई है 97 रुपये के स्तर के आसपास हुई है। 100 रुपये के पार निकलती स्टॉक में मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और 105-110 रुपये तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, हालांकि 105-110 टिक गया तो फिर एक बार इसको रिव्यू करेंगे, और हो सकता है कि आगे जाकर लंबी अवधि के लिहाज से भी स्टॉक को हम रिकमेंड करें। लेकिन एनसीसी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि 105 जो है बहुत ही इजीली पॉसिबल नजर आ रहा है। तो टेक्निकली यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 94 रुपये के जब तक ऊपर बना हुआ है तब तक बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि स्टॉप लॉस जो है मेरे बहुत ही कंजर्वेटिव साइड पर दिया है। थोड़ा नीचे का भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें तो आप अच्छी पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। एनसीसी स्टॉक पर पूरा फोकस बनाकर रखना है। 105 रुपये के लक्ष्य के लिए एनसीसी में आप खरीदारी करके चलेंगे। अब बारी है फंडामेंटल पिक की, और फंडामेंटल पिक के लिहाज से मैंने चुना है टिनप्लेट। जिस प्रकार के फंडामेंटल्स है, रिटर्न रेशियोज है और अब तक की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, मुझे ये कंपनी काफ़ी बढ़िया नज़र आती है। और फंडामेंटल जो पिक्स होती हैं मेरी, वो भी एक टेक्निकल चेक से ही गुजरती हैं। तो टेक्निकल चेक भी लिया मैंने, उसका टेक्निकल चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार नज़र आ रहा है। बाकी के तो फंडामेंटल सभी जानते हैं कि टिनप्लेट जो है अच्छी पेडिग्री, अच्छे प्रमोटर बैकग्राउंड वाली कंपनी, अच्छा कारोबार है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनकर चल सकती है। फंडामेंटल लिहाज से भी अगर आप देखें तो ऐसे स्टॉक्स काफ़ी बजेंगे। काफ़ी बढ़िया एक अच्छा तेज़ी इन स्टॉक्स में देखी जा रही है। तो 229 के आसपास ये फिलहाल मिल रहा है। 254 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हो। करीब 15 रुपये नीचे, यानी 215 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। फंडामेंटल पिक है मेरी तरफ से टिनप्लेट। 254 का लक्ष्य होगा। कुशल, आपने कौन से स्टॉक्स चुने? बिल्कुल आशीष, तो फंडा पिक बताने के पहले आपको एक टेक्निकल पिक जो कल मैंने आपको बताया था, डोडला डेयरी, आप देखिए 6% की दमदार तेजी वहां पर भी नजर आई, और आपके टारगेट्स भी अचीव होते हुए नजर आए। तो वहां पर भी एक अपडेट आपको देना था। और फंडामेंटली मुझे जो आज के लिए स्टॉक पसंद आ रहा है वो है शिल्पा मेडिकेयर का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है अगली 6 महीनों के लिए। आप देखिए यहाँ पर इसका तर्क ये बन रहा है कि इनका जो एपीआई कारोबार है वो एक सेपरेट सब्सिडरी में स्पन ऑफ करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि कंपनी को जो फंडिंग है, उस फंडिंग जुटाने में इस कारोबार के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, और हो सकता है कि जो निवेशक हैं और फर्दर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एक वैल्यू अनलॉकिंग प्रोस्पेक्ट जो है वो इसमें नजर आए। और कल के सत्र में भी अगर आप देखिए तो 9-10% की तेजी इसमें ऑलरेडी हो चुकी थी। तो आगे के लिए किस तरह के वैल्यूएशंस आते हैं और कैसे फंडिंग ये जुटाते हैं इन सब कारोबार को लेकर, खासकर एपीआई कारोबार को लेकर जो स्पन ऑफ होता हुआ दिख सकता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस वजह से तेजी बन सकती है। और फर्दर तो अगले 6 महीनों के लिए 720 ये आपका टारगेट होगा एज ए फंडा पिक शिल्पा मेडिकेयर पर आप अपनी नजर बनाकर रखें। चलिए, अगली कैटेगरी जो है हमारी निवेश के लिहाज से, वहां पर अब आपको फोकस रखना है, और ये स्टॉक है टाटा ELXI का। आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले जो स्टॉक्स बताए हैं, एक तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ये भी आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और साथ ही जो यूके का या यूरोप में जिनका बड़ा एक्सपोजर है उसमें टाटा मोटर्स भी मैंने आपको रेकमेंड किया है। और तीसरा इसी थीम पर बेस्ड जो पिक है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगले 1 साल में,
वो है टाटा इलेक्साई। यहाँ पर भी यूरोप से करीब करीब 50% इनका रेवेन्यू आता है। फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अच्छे खासे रिटर्न्स जो है ये ऑलरेडी दे चुका है, और आगे भी जिस तरह का पोटेंशियल ओवरऑल आईटी स्पेस में भी बन रहा है वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव इसके लिए साबित हो सकता है। और इसीलिए अगले एक साल में करीब करीब 30% के रिटर्न्स आपको ये भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। और 5640 ये मैंने लेवल चुने हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। ये टारगेट्स अचीव आपको अगले एक साल में होते हुए दिख सकते हैं। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे एक स्पेस पूरा सेक्टर बहुत पसंद है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद रियल एस्टेट स्टॉक्स, यहाँ पर आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए, और ना कि सिर्फ रियल एस्टेट कंपनी पर, इससे जुड़ी हुई जितनी भी एंसिलरी कंपनीज है, सेरा हो, कजारिया हो, पॉलीकैब हो, ऐसे स्टॉक्स पर भी नज़र बनानी है। और जो भी बेहतरीन स्टॉक आपको लगे कि रियलिटी स्पेस में है, उस स्टॉक में आप निवेश करके चल सकते हैं। अब इसके पीछे का कारण ये है कि निफ्टी रियलिटी का चार्ट, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि सबको ये चार्ट देखना चाहिए। इतना बेहतरीन चार्ट है, इतना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। करीब करीब 10 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला, और हिस्टोरिकली हमने देखा जब भी कोई भी सेक्टर में इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर थोड़े समय पहले हमने देखा था कि शुगर स्पेस में भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी आई थी। आज मैंने चुना इस स्पेस से महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, इस स्टॉक पर आपको नज़र बनाकर चलनी चाहिए। अच्छी तेज़ी, वैसे तो सभी रियलिटी स्टॉक्स के अगर आप देखें तो चार्ट बहुत बेहतरीन है, लेकिन महिंद्रा लाइफ स्पेसेस जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा जो समय मैंने कंजर्वेटिव तौर पर चुना है 12 से 18 महीने का, लेकिन 1000 रुपये के पार जाने की क्षमता है स्टॉक के अंदर। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, इस स्टॉक पर आपको पूरा फोकस बनाना चाहिए, और निफ्टी रियलिटी का चार्ट एक बार ज़रूर देखिए। अब अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के लिहाज से मैंने चुना है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। कारण ये कि इनके जो है जून महीने के अपडेट्स आए, और अपडेट्स में अगर आप देखें तो इनका जो उत्पादन है उसमें एक बढ़त देखने को मिली है। कंपनी उत्पादन तभी बढ़ाएगी जब मांग बढ़ी है, और बिक्री भी अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। 10,417 यूनिट्स के मुकाबले अगर आप देखें तो जो बिक्री है 12,694 यूनिट्स के आसपास देखने को मिली है। इस स्टॉक में खरीदारी करने का कंफर्ट इसके लिए भी क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, स्टॉक अभी तक चला नहीं है। यानी अच्छी खबरें स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी फैक्टर्ड इन नहीं है, और मैं मान रहा हूँ कि बाजार में अगर इस स्टॉक में थोड़ा सा भी मूवमेंट आता है, थोड़ी सी भी तेज़ी देखने को मिलती है, तो जो बेरिश स्ट्रक्चर है उसमें नेगेट होने की संभावना नज़र आती है। तो ऐसे में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि 795 800 के आसपास आते ही स्टॉक रुक जाता है, वहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको पार करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर आप खरीदेंगे 795 रुपये के लक्ष्य के लिए, 765 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो खबरों के दम पर मैंने स्टॉक आज के लिए चुना है एफडीसी का। पर इससे पहले एक और अपडेट दे दूं आपको, कल के सत्र में मैंने जो खबर आइडेंटिफाई की थी आप लोगों के लिए, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही इक्विटास होल्डिंग्स का। हालांकि आप लोगों को मौका नहीं मिला इसमें एंटर करने का, 20% के ऊपरी सर्किट पर ही ये लगभग खुलते हुए नजर आए थे। पर डेफिनेटली हमारी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो आपके सामने हमने रखी, और बाकी और स्टॉक स्पेसिफिक जो आइडियाज़ हैं, मिसाल के तौर पर डोडा डेयरी वगैरह, वहाँ पर अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली थी, तो वो एक्शनेबल ट्रेड्स थे। और आज के लिए जो एक्शनेबल ट्रेड मैंने चुना है वो है एफडीसी का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है, क्योंकि यहां पर इनके लिए जो खबर का अपडेट है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है मुझे, क्योंकि एफडीसी ने भारत का पहला जो फेविपिराविर है उसका एक ओरल सस्पेंशन फेविंजा वो लॉन्च किया है। तो डेफिनेटली ये ड्रग जो है इसकी काफ़ी मात्रा में मांग है अभी भी। जितने भी कोविड के पेशेंट्स हैं जिनके माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए फेविपिराविर जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो नया लॉन्च इन्होंने ओरल सस्पेंशन है काफ़ी अच्छी तेजी दे सकता है। वैसे भी ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोजिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली थी, तो इस स्टॉक का इस न्यूज़ का जो रिएक्शन है इस स्टॉक में आपको आज आता हुआ दिख सकता है। तो एफडीसी 385 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए, 370 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए, माई चॉइस में जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है अंबर एंटरप्राइज। स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला था, करेक्शन जो है अब पूरा होते हुए नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर स्टॉक ने बढ़िया बेस बना लिया, उसके नीचे जाने की अब संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है, लेकिन जब ब्रेकआउट होगा तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस पर 3,215 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करके चलेंगे, और केवल 50-52 रुपये नीचे यानी 3,000 रुपये का राउंड फिगर जो है आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में केमिकल स्पेस से अल्काइल अमाइंस। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा, और केमिकल स्टॉक्स अगर आप देखें तो लगातार बजिंग भी रहते हैं। तो 4,050 रुपये के लक्ष्य के लिए अल्काइल अमाइंस ये दूसरा माई चॉइस का मेरा स्टॉक है, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए, और 3,690 रुपये का आपको करीब स्टॉप लॉस लगाना है। 3,737-38 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है। अच्छी तेज़ी, अच्छा जो ब्रेकआउट है यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में रियल एस्टेट स्टॉक, और लगातार मेरी लिस्ट में अब रियल एस्टेट के स्टॉक जो हैं शामिल होते हुए नजर आएंगे। बढ़िया 10-11 साल का जो है ब्रेकआउट देखने को मिला है। रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी। मैंने चुना है डीएलएफ को। 310-311 के आसपास फिलहाल ये स्टॉक मिल रहा है। 400 रुपये के पार जाने की क्षमता है, 400 नहीं 400 के पार जाने की क्षमता है। 3 से 6 महीने का आपको थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा सा पेशेंस देना होगा, स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। डीएलएफ, इस स्टॉक पर आप खरीदारी करके चलेंगे। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा आईडीबीआई बैंक पर। यहाँ पर मोडीज की रेटिंग के अपग्रेड आते हुए नजर आए हैं, जहाँ पर बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट जो है वो B1 से बढ़ाकर B2 कर दिया गया है। और पिछले 2 साल में जिस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी और जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार इनको आता हुआ दिखा है, उस वजह से यहाँ पर ये अपग्रेड किया गया है। और मुझे लग रहा है कि एक नंबर का इम्पैक्ट आईडीबीआई बैंक पर आज आपको नजर आ सकता है। 40.5 ये आपका टारगेट होगा। 38 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है माई चॉइस में एजिस लॉजिस्टिक्स का। दरअसल यहाँ पर इम्पैक्ट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर भी एक खबर का डेवलपमेंट हुआ है कि रॉयल वोपक जो नीदरलैंड्स की कंपनी है, वहाँ पर उन्होंने जो है इनके साथ एजिस लॉजिस्टिक्स ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है। इनफैक्ट ये एलपीजी और केमिकल टर्मिनल जो है उसके लिए भारत में यहाँ पर इन्होंने करार ये करते हुए नजर आए हैं। और ये ट्रांजैक्शन अर्ली 2022 यानी कि अगले साल की स्टार्टिंग फर्स्ट 6 मंथ्स में क्लोजर हो सकता है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी पॉजिटिव इनके लिए साबित हो सकता है आज के लिए। तो 373 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 358 रुपये आपका स्टॉप लॉस होगा। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्प का। इनफैक्ट ऑटो स्पेस से ये इसलिए भी कंपनी पसंद आ रही है क्योंकि काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर हमें काफ़ी दिनों से देखने को मिला है। और मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनी का जो फोकस प्रीमियम 2 व्हीलर सेगमेंट में बढ़ता हुआ दिख रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खासकर अब कंपनी अपना पकड़ जो है बनाती हुई नजर आ सकती है। और स्पेसिफिकली जो एक्सपोर्ट इनका बिजनेस है वहां पर अब इनका फोकस बढ़ सकता है। तो ये एक तो ये कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और साथ ही एक्सपोर्ट्स कारोबार में भी अच्छी मार्जिन इनको मिल सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नजर बनानी है। पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहे हैं। 2990 ऑलमोस्ट 3000 के लेवल्स यहाँ पर दिख सकते हैं। 2870 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है वो तो पूरी हो गई। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में एनबीसीसी, एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में ब्रेकआउट है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। रिलायंस में कॉल ऑप्शंस के जरिए आप तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। एनसीसी टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, 105 रुपए का लक्ष्य होगा। टेम्पलेट फंडामेंटल पे 254 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करके चलेंगे। निवेश के लिहाज से खरीदना है महिंद्रा लाइफ स्पेसेज। एमएनएम में खबरों का असर देखने को मिलेगा। अंबर एंटरप्राइज में जो करेक्शन है पूरा हो चुका है। अल्काइल अमाइंस एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी दे रहा है। और डीएलएफ में भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 400 रुपए के लक्ष्य के स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है महिंद्रा लाइफ स्पेसेज में, क्योंकि निफ्टी रियलिटी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो 10 साल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। 12 से 18 महीने का समय देंगे तो स्टॉक 1000 रुपए के पार जाएगा। कैश बेस से फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस खरीदारी करके चलिए, पसंद आ रहा है। साथ ही टाटा मोटर्स पर भी नजर बनाइए, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। इसके अलावा ऑप्शन कैटेगरी में भारती एयरटेल जो अप्रैल के सब्सक्राइबर डेटा आए हैं, इसके साथ साथ टेक्नोपिक के लिहाज से मन्नापुरम फाइनेंस काफी पसंद आ रहा है। शिल्पा मेडिकेयर जो स्पिन ऑफ कर रहे हैं अपना एपीआई कारोबार, अगले 6 महीनों में 720 के लक्ष्य आ सकते हैं। टाटा इलेक्साई काफी पसंद आ रहा है, अगले 1 साल में यहाँ पर भी 30% के गेंस देख सकते हैं। एफटीसी के लिए जो फेविपिराविर के ओरल सॉल्यूशंस की खबर है वो पॉजिटिव रह सकती है। और माई चॉइस कैटेगरी में आईडीबीआई बैंक, एजिस लॉजिस्टिक्स और हीरो मोटोकॉर्प ये आपको खरीद कर चलना है। और बेस्ट पिक आज के लिए है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, 203 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए।